तो भाई चलते चलते हम पहुंच गए हैं 84 कुटिया। डू यू लाइक द वाइब आउट हियर? और इसी के सामने सेल्फी पॉइंट है। तो भाई यहाँ पे फॉरेनर्स का टूर गाइड चल रहा है पूरा। Like I'm here to get inspiration, to be creative for my project. So ये तो ऐसा कुछ आर्किटेक्चर है इस आश्रम का। वीड दोस्तों, स्वागत है आप सबका योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश से। तो कल मैं यहाँ पे पहुँचा था और आज मैं पूरा ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने। तो भाई ऋषिकेश है उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट देहरादून के अंदर, और उत्तराखंड का टोटल जोग्राफिकल एरिया आपको देखने को मिलेगा 53,885 स्क्वायर किलोमीटर। और भाई उत्तराखंड अपना बॉर्डर शेयर करता है यूपी और हिमाचल के साथ, और अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत और नेपाल के साथ। और उत्तराखंड की टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़ और 86,000, जिसमें से 80% जो है वो हिंदू रिलीजन पॉपुलेशन है और 14% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है और 2 या 2.5% के करीब सिख पॉपुलेशन है। बाकी जो अदर सिख, जैन या बुद्ध लोग जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं 0.5 के करीब है पॉपुलेशन में। तो भाई उत्तराखंड 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था। उत्तर प्रदेश का जितना भी नॉर्दर्न एरिया था, उत्तरांचल वाला रीजन, वो सारा उत्तर प्रदेश में था। फिर बाद में 2000 के बाद उत्तराखंड एक नई स्टेट बन गई। तो चलो भाई, अभी सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ का वेरी फेमस राम झूला देखने। आपने कल भी देखा होगा मेरी वीडियो में, पर आज आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। तो भाई ऋषिकेश में ना आपको एक ब्लेंड सा देखने को मिलेगा योगा, मेडिटेशन और एडवेंचर एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग। तो आप अपने टूर बुक करवा के कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई यहाँ से हमें एक रास्ता दिखा है नीचे जाने के लिए गंगा में। चलो चलते हैं अभी नीचे, थोड़ा देख के आते हैं, इसके बाद जाएंगे राम झूला देखने। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक रेत टाइप की है यहाँ पे, चेक करो आप एक बार। एंड लोग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो भाई ये जगह काफ़ी ज़्यादा मेरे को थोड़ी ब्यूटीफुल सी लग रही है। आप कह सकते हो जो दिखाते हैं यहाँ का ऋषिकेश का बीच, तो वैसे थोड़ा थोड़ा सैंडी एरिया है। और आगे पीछे, ये सामने पीछे आपको गंगा दिख रही होगी इस तरफ। और भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो रिवर राफ्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बाकी ये पूरा आगे पीछे का एरिया है गढ़वाल रेंजेस, ऋषिकेश की वेरी फेमस। और वो सामने आपको दिख रहा है राम झूला। हेलो सर, कैन आई टॉक टू यू? कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? Yes, सो वेयर आर यू फ्रॉम? Россия. रशिया? English Russia? not understand. You Ruski? Только I русский. speak also a little bit Ruski, like Privyet. Privyet means thanks. Yes. Yeah. Yes, Да. don't speak Russian, little English. No English. Your name? Дима. Jima. You're from which part of Russia? Пенза. Пенза? Рядом с Москвой. Moscow, Kazan, 600 St. Peters. километров. South kilometer. Нер, Moscow. Near. Okay. Do you like the vibe out here? I'm study Thai yoga massage. Yoga massage. Okay. Thai yoga massage. You are a physiotherapist. Да. Thank you Массаж. so much. Nice to meet you. Nice to meet Do you like the vibe out here? you. Super. Super. Okay, thank you so much. Have a nice day. Thank you. चलो भाई चलते हैं अब राम झूला की तरफ। मेरे को एक रशियन बंदा मिला था, वो बोल रहा मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं, बोल रहा मैं योगा और फिजियोथेरेपी वगैरह करता हूँ। थोड़ा बहुत बात करी उससे। तो चलो चलते हैं अभी राम झूला देखने। तो भाई चलते चलते आ गए हम वेरी फेमस राम झूला के पास। तो ये ब्रिज का जो है वो टोटल लेंथ है 450 मीटर। तो चलते हैं उस तरफ। तो भाई ये पहले जो ब्रिज था वो पूरा रोप्स के ऊपर था, जूट रोप्स के ऊपर। तो फिर 1980 के अंदर जाके ये सस्पेंशन केबल ब्रिज बना, और चलते चलते थोड़ा झूलता है ये, इसलिए इस ब्रिज का नाम है राम झूला ब्रिज। तो ऐसा कुछ इसका आर्किटेक्चर है, सामने पूरा सस्पेंशन केबल्स के ऊपर है। और ये ब्रिज डेडिकेटेड है हमारे लॉर्ड राम जी को, उन्हीं के नाम पे है। अब इस ब्रिज का नाम है राम झूला। तो झूला इसलिए हुआ क्योंकि ये चलते चलते थोड़ा झूलता है, तो इसलिए इस ब्रिज का नाम पड़ गया राम झूला।
ले लो कितने की आंटी, ये 20 की दे रहे हो? 20 की हो गई। ठीक है ठीक है कितने साढ़े ठीक है। तो भाई इस ब्रिज से जो व्यू चेक करो आप गंगा जी का, वो सामने राइट साइड भी घाट्स हैं और इस तरफ लेफ्ट साइड भी घाट है और कुछ लोग यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है। तो भाई चलते चलते हम आ गए हैं राम झूला की दूसरी तरफ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का एक सेल्फी पॉइंट। तो भाई ये है राम झूला का वेरी फेमस घाट और इसी के सामने सेल्फी पॉइंट है आई लव राम झूला। तो यहाँ पे एक दो सेल्फी लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे भाई जानकी ब्रिज की तरफ। वो सामने दिख रहा है जानकी ब्रिज, उसी तरफ जाना है हमें। तो चलो भाई राम झूला हमने देख लिया पूरा, तो अभी चलते हैं जानकी ब्रिज देखने। और जानकी ब्रिज राम झूला से 1 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा आपको, 5-6 मिनट का वॉक है। तो भाई ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि योगा यहाँ पे पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे वो यहाँ पे योगा वगैरह करते थे गंगा के किनारे। तो योगा जो है वो ऋषिकेश में उस टाइम से फेमस है। बाकी योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ़ॉरेन से जब लोग आए थे बीटल्स आश्रम में, तो उसकी एक अलग हिस्ट्री है, वो मैं बीटल्स आश्रम जाके आपको बताऊंगा। ये है भाई ऋषिकेश का वेरी फेमस परमार्थ निकेतन, और यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि आते वक्त जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं आपका जानकी ब्रिज की तरफ। यही है जो मूर्ति भगवान शिव की, थोड़ा दिखाते हैं अंदर से। भाई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये है भाई परमार्थ निकेतन जो मेन आश्रम है। तो भाई परमार्थ निकेतन आश्रम को मैं सोच रहा हूँ कि हम आते वक्त कवर करेंगे, तो अगर मैं अभी कवर करता तो वहाँ पे लेट हो जाते। तो सबसे पहले चलते हैं जानकी ब्रिज देखने, उसके बाद जाएंगे बीटल्स आश्रम देखने। तो ये है भाई ऋषिकेश का एक और वेरी फेमस जानकी ब्रिज। तो ये भी भाई पूरा सस्पेंशन केबल ब्रिज है और ये ब्रिज बना था 2020 के अंदर, और इस ब्रिज की टोटल लेंथ है 277 मीटर। और इस ब्रिज पे बाइक्स अलाउड है, 2 व्हीलर। राम झूला पे कोई भी बाइक अलाउड नहीं थी, कुछ भी अलाउड नहीं था, ओनली वॉक करके जा सकते थे आप। बट इस ब्रिज पे 2 व्हीलर अलाउड है। तो भाई जानकी ब्रिज भी देख लिया हमने। अभी हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम देखने, और उसी आश्रम में जाके मैं आपको बताऊंगा कि ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं। तो उसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। तो चलो चलते हैं बीटल्स आश्रम की तरफ। तो भाई चलते चलते हम पहुंच गए हैं 84 कुटिया, और चलो चलते हैं यहाँ पे अंदर। अब देखते हैं कि टिकट वगैरह है यहाँ पे, शायद टिकट होगी। तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इंडियंस के लिए है 200 रुपीज़। तो अभी देखते हैं कितने पैसे लेते हैं। टिकट देना दोनों की? नहीं, आपको नहीं लूँगा मैं। कितने लोगे तो? 2 ऑनलाइन करना है कैश। 400। तो भाई ये टिकट काटी है इन्होंने 2 बंदों के 400 रुपये। और भाई टिकट काउंटर वाला बंदा बोल रहा था कि कैमरा बंद कर दो, तो मैंने उसको सीधे बोल दिया भाई कि मैं आपको नहीं लूँगा कैमरा में, डोंट वरी। तो भाई पुराने टाइम पे इस जगह का नाम था 84 कुटिया। अभी भी कुछ लोग 84 कुटिया बोलते हैं, बट ये जगह जो है वो फेमस है बीटल्स आश्रम के नाम से। तो भाई इसको 84 कुटिया क्यों बोलते हैं? ये छोटी छोटी कुटियाँ हैं यहाँ पे, तो टोटल मुझे लग रहा है 84 होंगी, इसलिए इस जगह को 84 कुटिया बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे फॉरेनर्स का टूर गाइड चल रहा है पूरा। तो इस जगह को भाई इस्टेब्लिश किया था महर्षि महेश योगी ने इन 1963, और उसी टाइम से ये जगह काफ़ी फेमस थी। तो चलो भाई एक बार मैं ना आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। तो भाई अंदर से ये कुछ ऐसी है, और यहाँ पे ना सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे ऊपर जाने की। तो भाई ऊपर से ये कुछ ऐसा है, और यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। और यहाँ से भाई पूरा व्यू दिख रहा है 84 कुटिया का।
सीढ़ियाँ में भाई इसकी टूटी हुई है पूरी, बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ से उतरना। चलो चलते हैं भाई आगे। तो भाई ये आश्रम भी फेमस है अपनी मेडिटेशन के लिए। तो इस आश्रम को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कब मिली, जब यहाँ पे 1968 के टाइम पे एक यूके से बैंड आया बीटल्स, और उन्होंने यहाँ पे आके ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करी। आप कह सकते हो कि मतलब उन्होंने अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ किया, मेडिटेशन करके अपने आप को महसूस किया। उस मेडिटेशन को हम ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं। और फिर उन्होंने यहाँ पे रह के अपने बैंड के लिए बहुत ज़्यादा गीत लिखे। तो उसी टाइम से फिर ये जो जगह है वो फेमस हो गई बीटल्स आश्रम के नाम से। और पहले लोग इस जगह को 84 कुटिया ही बोलते थे। तो फिर जब उनका बैंड काफ़ी पॉपुलर हो गया और उनके गाने काफ़ी फेमस हुए, तो जो है वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन इस आश्रम से जुड़ा हुआ था। तो ये आश्रम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए। तो उसी वजह से इस जगह का नाम है बीटल्स आश्रम। तो ये है भाई वेद धाम, जहाँ पे बीटल्स बैंड ने अपना मेडिटेशन और योगा किया था। और ये धाम जो है वो बना था 1976 के अंदर। तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड आप देख सकते हो सामने वो उनकी पूरे बैंड की फ़ोटोज़ है। और इस तरफ ये आई थिंक ये महर्षि है सेंटर में, और ये 4 बंदे हैं पूरे बैंड के। सो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है इनका, क्योंकि योगा से और मेडिटेशन से आप मेंटल पीस को 101% अचीव कर सकते हो और काफ़ी पीसफुल हो सकते हो। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने बैठ के अपना मेडिटेशन वगैरह किया, और इसी जगह पे बैठ के उन्होंने पूरा अपना सॉन्ग्स वगैरह लिखे थे। तो चलो भाई अभी थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ से। वहाँ हमने बैंड का एरिया पूरा देख लिया। तो भाई ये है यहाँ का एक और आश्रम, और ये भी खाली पड़ा हुआ है। काफ़ी टाइम से इस जगह पे कोई भी नहीं आया, तो बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं इसके अंदर भी एक बार देख आते हैं। हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? डू यू स्पीक इंग्लिश? Yeah. ओके, सो व्हाट इज़ योर नेम? Noemi. Nomi. So how do you like this place? That's very inspiring. Do you like yoga and meditation? Meditation, yes. Yoga, I don't practice. You don't practice? No. You can heal yourself, your mental peace while doing yoga. Yeah. Right. Yeah, right. So what do you like this place, Rishikesh, all over Rishikesh? Yeah. All over Rishikesh. I love it. Lakshman Jhula, Ram Jhula, that river rafting, bungee jumping. Do you Yeah. experience all that? No, not yet. Not yet? Not yet. Okay. You are here from how many days? For a week. For a week? Yeah. This is your first day or No, this is my 4th day. 4th day? Yeah, Okay. but I came here to get inspiration, to be Okay, creative for my project. So Okay, I okay. keep a lot of time What are you meditating. doing in studies? I don't study, I work. I'm building my project, business. Okay, the business project. Okay, Yeah. okay. On yoga and meditation or something else? Kind of, yeah. I want to gather leader all over the world Okay. about this conscious leader Conscious leader. Okay, in okay. business and Yeah. in meditation. India and France have a very good partnership as well, Yes, because Emmanuel Macron have a very big fan following in India. exactly. Do you know that? I know that. Yes. We have a very good friendship in the sector of defense and all. Exactly. So have a great journey. Where are you going from here? There. After, you mean? After After this, that, going to Delhi and then going back to Paris. back to Paris. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. Have a great day. Thank you. Thank you. Bye. तो भाई ये बंदी फ्रांस से आई थी अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने। तो चलो भाई एक बार इस आश्रम के अंदर चलते हैं, अंदर चल के भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है ये। तो ऐसा कुछ आर्किटेक्चर है इस आश्रम का, आप सामने से देख सकते हो। पूरा आर्किटेक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो जिस टाइम पे ये आश्रम होगा तो उस टाइम पे ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता होगा। एक बार अंदर चल के भी देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ है अंदर से। यही है भाई, ट्रैवल करो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड जब आप सोलो ट्रैवल करोगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि जब उस चीज़ में आप सर्वाइव करोगे वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है और आप काफ़ी ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। ये भाई एक और अपना फॉरेन का बंदा आ रहा है, इससे बात करते हैं। हेलो ब्रदर, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? Yeah, of course, bro. डू यू स्पीक इंग्लिश? Yeah. You are from England? No. Your accent is very fast. Yes. Your name? Isaac. Isaac, you're from Australia. Yes. So which is your favorite cricketer? Travis Head. Travis Head. He's smashing all over the ground. Do you watch the last match of SRH yesterday? Yes. Yes. He's smashing all over, Yes. all over the ground. Okay. So from how many days you are traveling here? I've been
India for 1 month. 1 month. 1 month, yes. From which places? Like only in Rishikesh or some other places of India? Amritsar, Amritsar or Dharamshala, Dharamshala, Jammu. Jammu. I'm from Jammu. You from Jammu? Yeah. There you go. Yeah. Which places you travel in Jammu? We went to the temple, like the market. Temple. Okay, the Raghunath temple, I maybe. Yeah. Yes. Then you went to Kashmir. Didn't go Kashmir. Kashmir, and then No. So went back to Amritsar, then Amritsar, Dharamshala, okay. McLeod. Next time, Ganj. I'm planning to travel Dharamshala. Dharamshala is very beautiful. It's very The beautiful. treks are very beautiful. You can do the The Truant trek. Tibetan culture is very beautiful. It's beautiful. Do you like it? It's amazing. Oh yeah, it was beautiful. Very beautiful. Absolutely beautiful. And you went to Manali as well? I didn't go Manali, no. I Manali. went to Shimla after Dharamshala, Okay. and then Shimla to Rishikesh. Then Kasol? Like Kasol. Do you like the nightlife of Kasol? No, I didn't go to Kasol, Manali, but I have heard of like it's good for the What? Weed. yeah. Yeah, you are true. But yes. Some places they are like you went to like Malana village or like the up villages. They have a very like weed culture. Wow. Right? Yeah. Okay, thank you so much. Thank you so much, brother. Have a great journey. What was your name? Where are you going? My name is Indian Roman Rajveer. You can subscribe to my YouTube channel. Beautiful. And my name is Rajveer Singh. I'm from Rajveer Jammu and Singh. Kashmir. So thank you so much for talking to me. Thank you very and much, have a brother. great day. You too. Thank you. तो भाई बीटल्स आश्रम है ही भाई योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो फॉरेनर्स हर जगह से आ रहे हैं यहाँ से। फ्रांस से थे, एक मुझे पहले भी लड़की मिली वो कज़ाकिस्तान से थी, और एक मिली वो फ्रांस से थी, ये बंदा भाई ऑस्ट्रेलिया से था। तो बीटल्स आश्रम काफ़ी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। तो भाई जितनी इसकी टिकट है ना उतना मुझे वर्थ लगा नहीं, बट अगर आप फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको भर भर के फॉरेनर्स मिल जाएंगे, तो उनके साथ बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आगे और कैसा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको काफ़ी यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी अगर हिस्टोरिकली जाएँ तो सिर्फ एक जगह काफ़ी अच्छी है। तो चलो भाई अभी चलते हैं वापस, जाते जाते हम परमार निकेतन में देखेंगे, और हमें कल के लिए रिवर राफ्टिंग का टूर भी बुक करना है, तो देखते हैं। तो चलो भाई अभी हमने यहाँ से पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अभी चलते हैं परमार निकेतन देखने। वो हमने आते वक्त नहीं देखा था, हमने ये सोचा था कि वापस जाते वक्त उसको कवर करेंगे, तो अभी चलते हैं उसके अंदर सबसे पहले। तो भाई चलते चलते हम पहुंच गए परमार निकेतन पर। ये है ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम। तो ये भाई इस्टेब्लिश हुआ था 1942 के अंदर बाय पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, और ये जो आश्रम है सिचुएटेड है गंगा के लेफ्ट बैंक पर। और चलो आपको ये वाला आश्रम भी दिखा देता हूँ, और ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। तो भाई अभी यहाँ पे थोड़ी देर हम गंगा घाट पे बैठेंगे। यहाँ का व्यू चेक करो, बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। तो भाई अभी हम हैं गंगा जी के किनारे, और थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि गंगा जी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये है भाई अपनी गंगा जी। तो गंगा जी कैसे ओरिजिनेट होती है, तो पहले तो बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा, और वो भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, और भागीरथी आती है गंगोत्री ग्लेशियर से। जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं तो वहाँ से अपनी गंगा जी ओरिजिनेट होती है। तो देवप्रयाग से फिर गंगा जी ओरिजिनेट होती है, और ये यहाँ से चलती जाती है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो यही गंगा जी का पूरा कोर्स है। तो चलो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।